हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले बाबू लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। फोर्स, व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज ए पुश और पुल व्हिच कैन चेंज द पोजीशन ऑफ ए बॉडी एज रिक्वायर्ड। मैं हिंदी में बोलूं तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, उसे हम बल कहते हैं। तो अगर मैं इंग्लिश में बोलूं, फोर्स इज ए पुश और पुल व्हिच कैन चेंज द पोजीशन ऑफ ए बॉडी एज रिक्वायर्ड। ओके, इसमें सेकेंड टॉपिक है हमारा न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ, देयर आर थ्री लॉज ऑफ मोशन। मोशन के जो है तीन नियम। गति के कितने नियम है? तीन नियम है। फर्स्ट है, एवरी बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन until an external force is applied on it. This law is also known as law of inertia. पहला नियम यह है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगा, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगा, जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। ठीक है ना? इसी नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। ये लिखा हुआ है, दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब इस नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। सेकेंड लॉ, द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट, F इक्वल टू m इंटू ए। मतलब किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल है, उस वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होने से उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, इक्वल होता है। सो वी कैन राइट द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट। अगर आप किसी वस्तु पर आप फोर्स लगाओगे तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, और जैसे ही वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा वहां एक्सीलरेशन वहां उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना? त्वरण वहां उत्पन्न हो जाएगा। सो वी कैन राइट F इक्वल टू फोर्स, M इक्वल मास, A इक्वल एक्सीलरेशन। ठीक है ना? चलो, थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। This law is called action and reaction. इसका मैं हिंदी में बताऊं, इस नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये जितना बल हम किसी वस्तु पर लगाते हैं उतना ही बल हम पर लगाता है। मतलब एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जिस पर हम बल जितना लगाते हैं वो भी वस्तु हम पर उतना ही बल अपोजिट लगाता है। So this is called action and reaction. ठीक है? तो इसको याद रखिएगा, every action have equal and opposite reaction. This law is called action and reaction.